करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। खबर हरदोई से आ रही है, जहां एक युवक को पीट कर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। युवक के सर पर डंडा मारकर इस तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया। गांव के किनारे ट्यूबवेल के पास के एक खेत में खून से लथपथ युवक का जो शव था वो बरामद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश। देखिए, आज सुबह ये अनंत राम है मृतक, इसकी डेड बॉडी मिली है। देख करके प्रतीत हो रहा है कि गला भी कसा गया है तार से और सर पे डंडे से वार भी किया गया है। मृत्यु का कारण तो पोस्टमार्टम से मिलेगा। अभी तक कोई मोटिव नहीं जानकारी में आया है, पड़ताल करेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां विश्व आदिवासी दिवस पर विकासखंड पचपेड़वा के बिशुनपुर विश्राम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही कार्यक्रम में थारू जनजाति द्वारा मनभावन पारंपरिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। खबर बहराइच से है, जहां आज 10वीं मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय की ओर से निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। मुहर्रम का जुलूस इमामबाड़ा से शुरू होकर बहराइच के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस इमामबाड़ा में जिसका समापन हुआ। जुलूस के दौरान मातम मनाया गया और लब्बैक हुसैन के नारे भी लगाए गए। इस दौरान सुरक्षा को देखकर जिला प्रशासन अधिकारी भी और पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। अगली खबर है उन्नाव से, जहां शिया समुदाय के लोगों ने छोटे चौराहा के ककराहा बाग से 10वीं मुहर्रम पर आशूर का जुलूस निकाला। इस जुलूस में अज़ादारों ने ताज़िया निकाली और मातम कर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। आपको बता दें, कोरोना के चलते 2 साल से मातम नहीं मनाया जा रहा था। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस को शांतिपूर्वक संपन्न किया गया। आज से तकरीबन 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाने के लिए अपने पूरे बड़े घर के साथ मैदान करबला में कुर्बानी पेश की थी। यजीद ये चाहता था कि दीन इस्लाम मिट जाए और हुसैन ये चाहते थे दीन इस्लाम बाकी रहे। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 28 रजब को मदीने को खैरबाद कहा और 2 मुहर्रम को वारिद करबला हुए और 10 मुहर्रम को अपने तमाम साथियों के साथ जामे शहादत नोश फरमाया। यह जुलूस उसी इमाम हुसैन की अजीम शहादत की याद में शिया समुदाय की तरफ से निकाला जा रहा है, जिसमें शिया समुदाय के अलावा बरादरान अहले सुन्नत भी मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया की हर कौम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र करती है। शायद इसीलिए जोश मलियादिवादी ने कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और पिछले 2 साल कोरोना की वजह से ये जुलूस नहीं निकाला गया था। इस साल हालात सही हैं, इसलिए ये जुलूस निकाला जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोरों के द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस की लापरवाही के कारण दिन प्रतिदिन चोरी की घटना जो उनको बढ़ावा मिल रहा है। वहीं बीते रात ग्रामीणों के द्वारा एक चोर को पकड़कर शाहपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति से पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ की जाती तो संदिग्ध व्यक्ति कई राज उगल सकता है और चोरी के पीछे लंबे गिरोह का भी पर्दाफाश हो सकता है। लेकिन शाहपुर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों को बचाने के फिराक में लगी हुई है। घटना हमारे यहाँ ये हुई, 2 तारीख को चोरी हुआ हमारे घर में। दिन शनिवार था, रात में सेंट फोर की चोरी हुई। हम लोग सो रहे थे, नहीं जान पाए। चोरी हुई, हम लोग बिहान हुआ जब जाने वहाँ कंप्लेन किए तो हमारे लोग के कोई सुनते नहीं है। जाते हैं वहाँ तो वहाँ बता देते हैं कि तो मजाक बनाते हैं हम लोग को, बोलते हैं कि तुम भूता देती कराती हो, यहाँ आती हो बताती हो, हमारे मैडम का भी पैसा हिरा गया है तो भूता देती करा के मिलवा दो। ऐसे मजाक बनाते हैं। फिर हम लोग 10-15 दिन बैठे रह गए घर पे, बोले कि चुनाव चल रहा है अभी रुक जाओ, फिर हम आप पे कार्रवाई करेंगे। हम लोग थोड़ा सोचे कि वोट चल रहा है तो थोड़ा रुक गए। जब 15 दिन बीत गया, कुछ नहीं सुनाई है ना, हमारे घर पे आए पुलिस लोग, तब फिर हम लोग फिर से गए। फिर से वो बोले कि तुम को कोई जासूसा मिले या तुमको सबूत कुछ लाओ तो हम पकड़े चोर को, पता लगाएं, ऐसे बोल रहे थे। फिर गए, 2 दिन नहीं सुने तो फिर हम लोग मऊगंज से फिर अर्जी डालें, वहाँ कंप्लेन किया, तब भी कुछ मेरी सुनाई नहीं कर रहे हैं। सर यहाँ 5 मई को चोरी हुई थी और वो हमारी दुकान में कोई नहीं था। शाम को 8 बजे बंद करके चले गए और रात में चोरी हुई
और जब चोरी तो उसमें कोई किसी को मैंने देखा नहीं कौन चोरी किया। जी बघैला गांव में अब तक कितनी चोरियां हुई? अब 4-5-6 चोरी लगभग हो चुकी हैं। महीने के अंदर ये 6-7 चोरियां हो चुकी हैं। उसमें मेरी दुकान थी, उसमें भी चोरी हुई है। तो सब मतलब पूरा सामान उठा ले गए हैं। मैंने रिपोर्ट की अपने चौकी में, तो अभी तक कोई मतलब कार्यवाही नहीं। अगली खबर की रुख करते हैं रीवा से है, जहां तिलक नगर में लिटिल मिलेनियम स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल के बच्चों द्वारा समान थाने में पुलिस वालों को राखी बंधवाई गई। स्कूल संचालक का कहना है कि राखी विद खाकी को लेकर हम लोग अपने स्कूल के बच्चों को ये कार्यक्रम करवा रहे हैं ताकि बच्चे डर से दूर रहें और पुलिस वालों से ना डरें। ज़्यादातर बच्चे पुलिस वालों से डरते हैं। बच्चों के अंदर डर दूर करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लिटिल मिलेनियम स्कूल के बच्चे हैं, ये हमारा प्री स्कूल है ना। छोटे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 2 से 6 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे इनको इसलिए ले आए थे ताकि इनके अंदर वैल्यूज आ सके। जैसे कि कुछ बच्चों को लेके उनके अंदर मन में डर बैठा रहता है कि नहीं पुलिस वालों से डरना है, तो हम इनका ये डर हटाने के लिए इनको लेकर आए थे ताकि बच्चों को ये पता पड़े कि पुलिस वाले हमारी रक्षा के लिए, ना कि हमें उनसे डरना है ना। तो हमें इसलिए जो हमारी रक्षा करता है, रक्षाबंधन का त्योहार ही इसलिए होता है, जो हमारी रक्षा करता है, तो हम उसको राखी बांधते हैं। तो इसलिए पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने राखी बांधी है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, तो उन्हें भी एक ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। लिटिल मिलेनियम स्कूल के बच्चे और उनके जो मैनेजमेंट, उन्होंने बात करके आज स्कूल में आए। राखी विद खाकी कॉन्सेप्ट को पालन करते हुए बच्चों के मन से पुलिस का भय दूर रहे और ये बता सकें कि पुलिस रक्षा के लिए होती है। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए राखी का त्यौहार पुलिस के साथ मनाया गया और सभी बच्चे उत्साहित थे। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के औरैया में महिला वकील ने कचहरी के बाहर एक युवक की चप्पल से जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला को सड़क पर लगातार चप्पलों से अधेड़ के मुंह और चेहरे पर पिटाई करते देखा जा सकता है। आपको बता दें, इस दौरान भीड़ तमाशबीन बनी रही, किसी ने भी युवक का बचाव नहीं किया। वायरल वीडियो सदर कोतवाली क्षेत्र के फफूद रोड स्थित कचहरी की बताई जा रही है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद न्यायालय के सामने एक महिला द्वारा एक पुरुष की पिटाई की जा रही है। पूरे प्रकरण की एसएचओ कोतवाली द्वारा जांच की गई तो ये पता चला है कि उसमें पिटाई करने वाली महिला एक अधिवक्ता है और जिसकी पिटाई कर रही है वो अधिवक्ता के बस्ते पे काम करने वाला मुंशी है। यह मुंशी पहले पिटाई करने वाली महिला अधिवक्ता के वहाँ ही काम कर रहा था। कुछ दिनों से वो दूसरे एडवोकेट के साथ में काम करने लगा था। कल मोबाइल फ़ोन पर उनमें आपस में कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके उपरांत आज कचहरी में आने पर फिर उनमें आपस में बातचीत हुई, जिसके उपरांत महिला अधिवक्ता द्वारा मुंशी की पिटाई की गई है। पूरे प्रकरण में मुंशी द्वारा तहरीर कोतवाली में दी गई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खबर है मध्य प्रदेश के रीवा से। विवेकानंद पार्क से मानस भवन तक अगस्त क्रांति मंच द्वारा तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। आपको बता दें कि आज अगस्त क्रांति मंच का स्थापना दिवस भी है। इस दौरान अगस्त क्रांति के पदाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज ही के दिन एक प्रस्ताव पारित हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कि जब क्रांति शुरू हुई तभी अंग्रेजों ने भारत छोड़ा। के ही दिन 9 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित हुआ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उस दिन की बाद जो एक क्रांति चली, अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए और हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद हमारे महान क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने जो स्वर्णिम हिंदुस्तान की परिकल्पना की थी, सपना देखा था, नीचे करिए, भ्रष्टाचारियों ने उस सपने पे कुठाराघात किया। आज बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पे हमारे युवाओं का शोषण हो रहा है, किसानों को दाम नहीं मिल रहा, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा और गांव के विकास के नाम पे जो राशि आती है, अंग्रेजों के अनुयायी, अंग्रेजों की विचारधारा को मानने वाले वो अंग्रेजों के गुलाम जो हिंदुस्तान में रह गए, आज भी हमारे लोगों को गुलाम रखना चाहते हैं। क्रांति की आवाज को निरंतर हर जगह पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका साथ सहयोग निरंतर मिला है और आगे प्रार्थना है कि और तेजी के साथ आप हमारी युवाओं की आवाज, मजदूरों की आवाज, अगस्त क्रांति को हर
कान तक लेके जाएंगे, जिनके कान के पर्दों में मैल जमा हुआ है, जिनको आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा दिखाई नहीं देती। इसी के साथ आप सबको आज अगस्त क्रांति मंच के स्थापना दिवस की, अंग्रेजों भारत छोड़ो के महत्वपूर्ण दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। खबर रीवा से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, एक कथित बीजेपी नेता ने दुकान के अंदर घुसकर जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दो युवक दुकान पर आते फिर मारपीट शुरू कर देते हैं। दुकानदार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिसके बाद अब पुलिस मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये वीडियो जो है पुरानी रंजिश को लेकर के आपस में विवाद किए थे, जिसमें दुकान में घुस करके मारपीट की गई है। इस पर थाना अमैया में 452, 294, 323 का अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना की जा रही है। कौन है सर मारपीट करने वाले को चिन्हित है? वो जो वीडियो में है उनको चिन्हित किया जाएगा, जो होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के पदाधिकारी बताए जाते हैं, मामला दर्ज है। कोई भी होंगे जो अपराध करेगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पुराने आपराधिक मामले भी थे इनके? क्या कुछ पुराने आपराधिक मामले भी थे? अब ये विवेचना का विषय है, जब विवेचना चलेगी उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी अगर देखी जाएगी, यदि है तो उसको भी शामिल किया जाएगा उसमें। पीड़ित का कहना है कि जिसमें मारपीट घटित हुई उस समय अमैया थाने के ASI और प्रधान आरक्षक मौजूद थे, जो पकड़ने की बजाय उसको ले गए घर छोड़ने। तो क्या ऐसा तो नहीं लगता बता कर गया हो मारपीट करने जा रहा है और पुलिस भी साथ में थी, मौके पर थी, पकड़ी नहीं? ये आप कह सकते हैं। आरोपी कह रहा, मैं क्यों कहूँ? नहीं तो ये आपका कह रहा। पीड़ित ने पुलिस के सामने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। CCTV फुटेज में भी है, कैमरा लगा। जो आप कह रहे हैं ये फरियादी ने पुलिस के सामने ये बातें नहीं कही हैं। यदि ये बात वो कहता है तो इस बिंदु को भी अगर जांच में लिया जाएगा, यदि पुलिस उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट। खबर गाजियाबाद से है, जहां लोनी विधानसभा की विजय विहार कॉलोनी में स्थानीय निवासी पलायन करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्थानीय निवासी परेशान हैं और लोगों के घरों में गंदा पानी जो है वो भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी लगातार लोनी नगर पालिका और उच्च अधिकारियों से शिकायतें कर रहे हैं, जिसके बाद भी स्थानीय निवासियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिस वजह से यहाँ के निवासी पलायन करने के लिए मजबूर। परेशानी ये हूँ कि हर साल मेरे पानी भर जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने। हमारे 3-5 जेठानी 2 रानी है, 3 तो मेरे चला गए और 2 बच्चे हैं। मैं किराए दूसरे पर ढनक रहे हैं और एक मैं ढनक रहे, छत पर ढनक रहे हैं। अब छोटे छोटे 4 पोती है, बताओ मैं किसके द्वार जाऊं? कार मेरे क्या काम के होते हैं? कोई काम कहते हो होते नहीं है। अब बच्चे छोटे हैं, 3 महीने के बाद मेरे पोती है, वो हमारे बीमार पड़े हैं, दवाई दिला रहे हैं, इलाज नहीं हो रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं। ऐसे मेरे कैसे गुजारा होंगे? तो सरकार से हमारे क्या सबूत मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है मेरे को? विधायक जी, लोनी के विजय विहार कॉलोनी में लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए हुए, घरों में पानी भरा हुआ है, इस विषय पर क्या कहेंगे? ये जानकारी मुझे भी आई है कि वहाँ पानी का जल भरा हुआ है। इसके लिए मैंने नगर पालिका अधिकारियों को अवगत करा दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि नगर पालिका इसका निराकरण करेगी। जल निकासी की कॉलोनियों में जो वार्ड है उनकी जिम्मेवारी नगर पालिका की होती है। उसके बावजूद भी हमने अपने निजी खर्चे से वहाँ मलबा डलवाया जिससे लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं है। बारिश ना होने के बावजूद इस बार बारिश नहीं हुई है। जिस तरह के हालात नगर पालिका के बने हैं, इसको जनप्रतिनिधियों को भी और अधिकारियों को भी ध्यान देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि इसका खबर बहराइच से है, जहां महसी के राजी चौराहा पर तकरीबन 5 दिनों से लाइट की समस्या बनी हुई है। ये आए दिन ट्रांसफार्मर यहां पर जल जाता है, ट्रांसफार्मर बदले जाते हैं, पर ट्रांसफार्मर 10 मिनट रुकते हैं, उसके बाद में काम करना बंद कर देते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी भीषण गर्मी में कैसे अपना वो गुजारा करें। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लोगों ने शिकायत पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं किया है। समस्या मेरी ये है कि आए दिन लाइट कटती रहती है। जब यहाँ किसी विद्युत विभाग से बात करो तो वो फिर लाइन जुड़वाते हैं और जुड़वाने के बाद फिर कट जाती है। बार बार उनसे जब बात करो तो लोड अधिक होने के कारण बता रहे हैं कि कट जाती है, और 25 kV का बता रहे हैं कि इसमें जो है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इसमें अधिक लोड होने के कारण कट जाती है। इसलिए माननीय विद्युत विभाग लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो लोग इससे अधिक
केबी का जो है ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराए, इसलिए हम लोगों की समस्या का निजात हो सके। समस्या मेरी फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।